हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको मजा भी आ जाएगा। तो फिर देरी किस चीज की, चलिए शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये एक्चुअली क्या है कि ये 95% लोगों की प्रॉब्लम है, और जो बाकी के जो 5% लोग हैं वो इसे या तो किसी टाइम टेबल से या फिर उनका कोई रूटीन है जिसमें वो इनको यूज़ करते हैं। लेकिन 95% लोग ऐसे हैं कि मतलब उनका आधा दिन तो इनको यूज़ करने में ही चला जाता है। आप कुछ समझ भी गए होंगे, मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन्स जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं किस्सा भी बन चुके हैं, और ये किस्सा चलता ही रहेगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं किस्सा भी बन चुके हैं, और ये जिंदगी का किस्सा ऐसे ही चलता रहेगा। आजकल का ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास फोन नहीं है, फोन है भी तो उसमें अच्छे गेम्स नहीं है, एप्लीकेशंस नहीं है, तो लोग ऐसी नजर से देखते हैं ना जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। देखिए, सीधी सी बात ये है कि आप लोग जानते नहीं होंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सीधी सी बात तो ये है कि शादी से पहले हमारा जो फ़ोन होता है वो हमारी वाइफ की तरह होता है, हमें अपनी उंगलियों पर नचा देता है। मतलब जैसा वो हमसे कहेगा हम वैसा ही करेंगे, और शादी के बाद तो आप लोग जानते ही हैं। तो बात है कि हम फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। चाहे टीवी ना हो चलेगा, वीडियो गेम ना हो तो भी चलेगा, बाहर खेलने ना जाना हो चलेगा यार, लेकिन दोस्तों से ना मिलना चलेगा। फैमिली के बीच आप जितना भी रहिए, लेकिन उनसे अगर आप बातचीत नहीं करते हैं, चुप चुप रहते हैं तो भी चलेगा। मतलब कैसे चलेगा यार? इसका सारा सा रीज़न पता है क्या है? इसका सारा सा रीज़न है मोबाइल फ़ोन, जिसमें हम अपना सारा ही तो टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम इतना महंगा फ़ोन खरीदते हैं और फिर उसे यूज़ भी ना करें। ये बिल्कुल गलत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ यार दिक्कत कर देता है, क्योंकि हम है ना कुछ ज़्यादा ही आदी हो जाते हैं उन चीज़ों के, और जो कि बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों का एक सिस्टमेटिकली सिस्टम होना चाहिए, जो एक मतलब ऐसे कहते हैं ना कि टाइम टेबल से इस्तेमाल करें तो हाँ वो बेटर रहेगा। तो आज कुछ छोटी सी चर्चा करेंगे जिससे क्या पता ये अवॉइडेंस हमारी जो है वो दूर हो जाए, और हम इसके जो आदी हो रहे हैं इतने ज़्यादा वो आदीपना कम हो जाए। क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी थोड़ा बहुत अब होने लगा हूँ, तो कुछ इस तरीके से, तो क्या पता इसमें हम सबका ही फ़ायदा हो जाए। तो मैं सोचता हूँ आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ। हमारे फ़ोन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऐप्स होते हैं जिन्हें जैसे कि हमने फ़ोन खोला, ओपन किया, अनलॉक किया और सीधा जाके उस ऐप के ऊपर धावा बोल दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे कुछ पर्टिकुलर ऐप होते हैं जिनके ऊपर हम सीधा अटैक कर देते हैं और उनमें वर्क करने लग जाते हैं और घंटे निकल जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, अपने फ़ोन की ऐप्स की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आप खुद नहीं, जैसे कि त्योहारों पे, जैसे दिवाली पे हम घर में रखी चीज़ों को की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मतलब अपने फ़ोन में जो ऐप्स प्रेजेंट है उनकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। लेकिन ये काम आपको खुद नहीं करना है, आप अपनी मम्मी से करा सकते हैं, या अपने मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड से करा सकते हैं। फिर जैसे ही आप फ़ोन खोलेंगे तो आप स्क्रॉल इस तरीके से करेंगे और फिर आप उस पर टिक करेंगे और फिर वो खुल जाएगा कुछ और, क्योंकि जो चीज़ आपको खोलनी थी वो तो खुली नहीं, क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और कोशिश कीजिए कि आप उसे उसी जगह पर ना लेकर आए, इट्स बेटर फॉर यू। देखिए, इन 3 जगहों पर तो फ़ोन बिल्कुल भी ना लेके जाएं। जब आप टॉयलेट करने जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं, या फिर आप सोते हैं, जब तो फ़ोन यार बिल्कुल भी मत लेके जाइए। क्योंकि पता है इससे हमारी ही पर्सनैलिटी डाउन होती है, इससे हम नज़रों में आते हैं, नज़रों में गिर भी जाते हैं कई बार तो, लेकिन नज़रों में आ जाते हैं और पर्सनैलिटी भी डाउन हो जाती है। तो इन 3 चीज़ों में जाते वक्त, या फिर आप टॉयलेट करने जा रहे हैं, या फिर नहाने या बाथरूम में, या फिर आप सो रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ोन को अपने पास मत रहने दीजिए। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। फ़ोन को बिल्कुल भी मत रहने दीजिए अपने पास। पता है क्या, इससे हमारी ही पर्सनैलिटी डाउन होती है। आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। और आप लोग समझ रहे हैं, आप समझदार भी हैं, आप लोग समझते भी हैं, तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोते वक्त तो बिल्कुल भी मत रखिए। क्योंकि उससे क्या है, रेडिएशंस जो वहाँ से क्रिएट होती हैं, फ़ोन में से जो निकलती है, वो हमारी बॉडी के लिए रियली हार्मफुल होती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, फ़ोन जो है ना, हम उसे पार्ट टाइम जॉब की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। अब पार्ट टाइम जॉब क्या है? पार्ट टाइम जॉब ऐसे है जैसे कि मान लीजिए आप फ्री हैं,
अगर आप फ्री हैं तो उस टाइम पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप टीवी में कुछ देख रहे हैं, मूवी सीरियल वगैरह, उनके बीच में जो एड्स आती हैं आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। आपका एक कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल है तो उस टाइम टेबल के अनुसार आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका तो आपको लुत्फ़ उठाना ही उठाना है, क्योंकि आप एक मतलब टाइम टेबल क्रिएट किए हैं तो उसका तो भाई लुत्फ़ तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन से एक पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स बेटर। देखिए, अगर हम लोग टाइम टेबल से सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे या फिर टाइम टेबल से ही फ़ोन को यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हमारा टाइम एक्सपेंड होने लगता है। हमें खेलने का भी टाइम मिलेगा, दोस्तों से मिलने का भी टाइम मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठने का भी टाइम मिलेगा और फैमिली मेम्बर्स से बातें करने का भी टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में आपको आजमानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स। ओके, तो खेलिए, कूदिए, ऐश कीजिए।